सो हे गाइस, आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि कवर करता है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक। इसमें हम इंडियन सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5 के साथ में। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 5 है वो डील करता है उस समय के सिटीजनशिप राइट्स के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के दौरान दिए गए थे। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 5 है उसके अंदर कुछ कंडीशन दी गई है कि किस प्रकार या किस बेसिस पर इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। सबसे पहले इसमें आता है कि जिसको भी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसका जन्म इंडिया में होना चाहिए, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा, अगर जिसको सिटीजनशिप चाहिए या उसका कोई भी पेरेंट मीन्स या मदर या फादर किसी का भी जन्म इंडिया में हुआ है तो उस बेसिस पर उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तीसरा, जिसको सिटीजनशिप लेनी है अगर उसका जो रेजिडेंस है वो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले का इंडिया में है तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप आसानी से दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 6, जो आर्टिकल नंबर 6 है वो डील करता है सिटीजनशिप फॉर पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, पार्टीशन के समय में कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो उनके लिए सिटीजनशिप के राइट हमारे आर्टिकल नंबर 6 में दिए गए हैं। सेम आर्टिकल नंबर 7 डील्स विद द सिटीजनशिप फॉर पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड केम बैक टू इंडिया। देखिए, जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनको तो जो हमारे सिटीजनशिप राइट है वो मिल गए आर्टिकल नंबर 6 के अंडर में, मगर जो हमारे इंडिया से पाकिस्तान गए एंड देन फर्दर जो केम बैक टू इंडिया उनको हमारे जो सिटीजनशिप देने का काम करता है वो करता है आर्टिकल नंबर 7। एंड फर्दर आर्टिकल नंबर 8 डील्स विद द सिटीजनशिप फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखिए, कुछ जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वो बाहर जाके किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो उनकी जो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनको कवर करता है आर्टिकल नंबर 8। सेम आर्टिकल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 9 बात करता है द पीपल हु वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, कुछ लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो बाहर जाके दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं, मगर फिर वहाँ जा कर के वो उस कंट्री की पीआर मींस परमानेंट रेजिडेंस को अपना लेते हैं, तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वह उनको छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह कहता है कि जो हमारा कंट्री है वह सिंगल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है। उसके बिहाफ पर जो इंडियन सिटीजन है बाहर जाकर किसी और कंट्री की जो पीआर ले लेते हैं वह दोनों को साथ में नहीं चला सकते हैं। अब बात करें अगर हम आर्टिकल नंबर 10 की, तो वो डील करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स को। एंड आर्टिकल नंबर 11 जो कि लास्ट आर्टिकल आता है हमारा पार्ट नंबर 2 और जो आर्टिकल है हमारे सिटीजनशिप के बारे में उनमें। देखिए, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज दैट रेगुलेट सिटीजनशिप। जो हमारा आर्टिकल नंबर 11 है वह पार्लियामेंट को पावर देता है कि किस प्रकार या किस बेसिस पर हमारे जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनको लेकर लॉ बनाया जा सकता है, उनको किस तरह से अमेंड किया जा सकता है। सो ये हुए आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 जो कि कवर करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2, इसमें आता है हमारे सिटीजनशिप के राइट्स। हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा और थैंक यू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको हम शुरू करने का काम करेंगे। सो बाय।